आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 9. Two capacitors of a capacitance 6 microfarad, 12 microfarad are connected in series with a 12-volt battery. Find the equivalent capacitance of the combination. Find the charge and the potential difference across each capacitor. आपके पास ना दो कैपेसिटेंस गिवन है, आपने इसमें पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, इसके बाद आपने चार्ज निकालना है और इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर निकालना है. तो आए इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे. एक्चुअली ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इसमें हम रेसिप्रोकल के जरिए निकाल रहे हैं. आई होप आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ. इसमें जो हमारे पास C1 है वो है 6 माइक्रोफैरेड और C2 जो है वो है मेरे पास 12 माइक्रोफैरेड. मैं जो C इक्विवेलेंट निकालूंगा ना वो भी माइक्रोफैरेड में होगी, तो मैं अभी इसको फैरेड में कन्वर्ट नहीं करता. मेरे पास जो इसकी C इक्विवेलेंट निकलेगी वो है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2. ठीक है जी. तो आए इनकी वैल्यूज पुट करते हैं. 1/6 प्लस 1/12. अगर मैं 12 और 6 को देखूं तो क्या होगा कि मैं इनका एलसीएम ले लूंगा. दैट इज 12. 6 2 are 12, 2 1 are 2 प्लस 1. तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3/12. और अगर मैं इसको कैंसिल करूं 3 1 are 3, 3 4 are 12. तो मेरे पास जो 1/C इक्विवेलेंट आ रही होगी वो 1/4 या फिर जो C इक्विवेलेंट होगी वो मेरे पास 4 फैरेड के इक्वल आ रही होगी. तो यूं आपने देखा कि हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल ली. अब इसके बाद जो पार्ट है वो कह रहा है कि फाइंड द चार्ज. अब चार्ज कैसे निकालना है आपको पता है, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इसके अंदर जो चार्जेस है ना वो थ्रू आउट द होल सर्किट सेम होंगे. तो हमारे पास फार्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू CV. मैं इधर लिख लेता हूं हमारे पास Q इज इक्वल टू CV. अब मेरे पास जो C है वो कितनी हमने निकाली है 4. ठीक है. और वोल्टेज मेरे पास कितना है 12 वोल्ट हमारे पास ये गिवन था. ये देखें आपके पास स्टेटमेंट में गिवन था 12 वोल्ट. तो आपने इसकी 4 को जब 12 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ जाएगा 48. यस 48 वोल्ट, 48 कूलम. उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारे पास चार्जेस के जो यूनिट्स हैं वो 48 कूलम होते हैं. अच्छा, अब हमारे पास जो इसका लास्ट पार्ट है वो कह रहा है फाइंड द चार्ज हो गया एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर. अब हमने इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है ईच कैपेसिटर का. तो पहले C1 का निकाल लेते हैं और फिर C2 का निकाल लेते हैं. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस जो C1 का है ना वो हमारे पास V1 है. तो V1 क्या हो जाएगा मेरे पास Q/C C1. तो Q क्या है मेरे पास 48 और C1 कितनी है मेरे पास पीछे हम देख लेते हैं वो 6 है. तो अगर मैं 48 को 6 से डिवाइड करूं तो मेरे पास ये आता है 8. क्योंकि हमारे पास जो C इक्विवेलेंट थी उसकी माइक्रो ही थी तो हमारे पास ना यहाँ पे हम इसको ना माइक्रो कूलम कह लेते हैं. ठीक है. अब ये माइक्रो कूलम की वजह से ना हमारे पास जो V है ना वो हमारे पास कितना आ रहा है 8 वोल्ट. जबकि अगर V2 की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, हमारे पास चार्जेस इसमें 48 ही होगा. जबकि मेरे पास जो C2 है वो थी 12 माइक्रोफैरेड. तो मैं इस जगह पे आपके डिनोमिनेटर में 12 लिख दूंगा. तो 48 डिवाइड बाय 12 कितना होता है 4. तो यूं आपने देखा कि अगर हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ डिफरेंट कैपेसिटर होंगी तो उसके जरिए हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते हैं, हम उसके जरिए चार्जेस कैसे फाइंड करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर कैसे फाइंड करते हैं. देखें ये सीरीज कॉम्बिनेशन था तो इस वजह से हमने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर निकाला. अगर यही पैरेलल कॉम्बिनेशन होता तो ये बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है जबकि इसमें चार्जेस स्प्लिट हो रहे होते हैं.